सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया लेक्चर को हमारे डीएसए सीरीज का, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं और इस प्रॉब्लम से आप बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे इससे रिलेटेड। तो प्रॉब्लम हमारा रोटेट मैट्रिक्स बाय 90 डिग्री। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है। इस प्रॉब्लम में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, 90 डिग्री रोटेट कर देना है। 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ऐसे हो जाएगा। मान लो कि जैसे कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। अब बस उस क्यूब को ऐसे से ऐसे घुमा दिए, ठीक है। एक स्क्वायर को ऐसे से ऐसे घुमा दिए, ठीक है। मान लो इस स्क्वायर को हम ऐसे से ऐसे घुमा दे तो हमारा ये मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो इसी को हमें कहना है कि ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। लेकिन ये 90 डिग्री जो रोटेट होगा वो हम अपने कोड की मदद से करना है। उसमें एल्गोरिदम सोचना है, कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो बात रहा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो भैया, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब कैसे आसान है, चलते हैं हम देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न को एनालाइज करेंगे, ठीक है। अगर मानता हूं मैं इसको मैट्रिक्स नाम देता हूं, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूं 0 1 2 0 1 2। अब अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो जो हमारा फर्स्ट रो है वो इसमें लास्ट कॉलम में हमें वो दिख रहा है, ठीक है। ये हम चीज देख पा रहे हैं, है ना भैया? हाँ, देख पा रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेकंड रो है वो सेकंड लास्ट कॉलम में दिख रहा है। थर्ड रो थर्ड लास्ट कॉलम में दिख रहा है। अगर यहाँ पे nth रो हो तो nth लास्ट कॉलम में दिखेगा। लास्ट से n तक, लास्ट n तक चलेगा, n लास्ट तक, है ना। और आप यहाँ पे लॉजिक देखने की कोशिश करो तो ऐसा लॉजिक मिल जाएगा। जो फर्स्ट रो है वो लास्ट कॉलम पे है, जो सेकंड रो है वो सेकंड लास्ट कॉलम पे है, जो थर्ड रो है वो थर्ड लास्ट कॉलम पे है। ऐसा कुछ देख पा रहे हो? हाँ भैया, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू देखे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 तो 7 8 9। तो इसी को हम कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा रोटेट हो गया है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। अब ये देखो, ये जो है हमने आपको थ्योरेटिकल दे दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन इसका पीछे का पैटर्न हम कैसे बनाए, पैटर्न ढूंढना बहुत जरूरी है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैटर्न तो हमारा जो फर्स्ट रो है लास्ट कॉलम में जा रहा है, सेकंड रो जो है सेकंड लास्ट कॉलम में जा रहा है, थर्ड रो जो है थर्ड लास्ट कॉलम में जा रहा है। लेकिन इसका पैटर्न हम निकालेंगे कैसे, इसका रिलेशन हम निकालेंगे कैसे? मेन प्रॉब्लम हमारा ये है, ठीक है। अगर हम यहाँ भी नाम दे दे 0 1 2 0 1 2, ठीक है। अगर यहाँ का हम एलिमेंट को देखें कि जो एलिमेंट 0 0 पे है वो एलिमेंट यहाँ पे 0 2 पे है, ऐसा देख पा रहे हैं। जो एलिमेंट यहाँ पे 0 1 पे है वो एलिमेंट यहाँ पे 1 2 पे है। जो एलिमेंट यहाँ पे 0 3 पे है वो एलिमेंट यहाँ पे, सॉरी, यहाँ 0 2 पे है वो एलिमेंट यहाँ पे 2 2 पे है ना। अगर आप एक यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा। फिर अगर हम देखें इस एलिमेंट की, तो जो एलिमेंट 1 0 पे है वो एलिमेंट इसके अंदर 0 1 पे है ना। फिर जो एलिमेंट 1 1 पे है वो एलिमेंट यहाँ पे 1 1 पे है। जो एलिमेंट यहाँ पे 1 2 पे है वो एलिमेंट यहाँ पे 2 1 पे है। तो ऐसा कुछ पैटर्न हमें मिल रहा है। फिर अगर हम थर्ड वाले पे आते हैं तो जो एलिमेंट 2 0 पे है वो एलिमेंट हमें 0 0 पे मिल रहा है। फिर जो एलिमेंट हमारे पास 2 1 पे है वो एलिमेंट हमें मिल रहा है, यहाँ कहाँ मिल रहा है, 8 8 यहाँ पे मिल रहा है 1 0 पे 1 0। फिर जो एलिमेंट हमें 2 2 पे है 2 2 वो एलिमेंट हमें मिल रहा है 2 0 पे 2 0 पे वो एलिमेंट मिल रहा है। तो ऐसा हमारा जो है पैटर्न है, ठीक है। अगर ढूंढने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ हमें मिल रहा है कि रोटेट होने के बाद ये ऐसे हो जा रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है। अब इसमें हमें रिलेशन ढूंढना है, तो वो हम कैसे ढूंढ रहे होंगे। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, इसको नाम दे दूं i और इसको नाम दे दूं j, ठीक है। और यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूं तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों सेम है। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों सेम है। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों सेम है। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम है। ये और ये दोनों सेम है। ये और ये दोनों सेम है। इधर भी ये और ये दोनों सेम है। ये और ये दोनों सेम है। ये और ये दोनों सेम है। यानी हम क्या ढूंढ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो मिल पा रहा है कि जो हमारा जिसका जो जे है और इसका जो आई है दोनों जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमने ये पैटर्न को ढूंढ लिया है। यानी जो इसका कॉलम है वो इसका रो को बता रहा है, ठीक है, कि ये वो उसका रो है। मान लेते हैं कि इनिशियली हम क्या किए हैं कि आंसर नाम का मैट्रिक्स बनाए हैं और उसका जो साइज है वो n और n है, ठीक है। ये हमारा उसका साइज दिया हुआ है। उसने क्या करना है कि डाटा को फिल करना है कि जब ये जो हमारा मैट्रिक्स है, जब मैट्रिक्स ओरिजिनल है वो रोटेट होगा तो वो इसके अंदर स्टोर होगा।
ठीक है, ये हमें करना है, मतलब हम उसके लिए ये बना रहे हैं। अब बात रहा कि भैया आपने इसका और इसका तो रिलेशन निकाल दिया, लेकिन इसका और इसका रिलेशन कैसे निकालोगे? तो एक और रिलेशन है हमारे पास, जैसे जैसे ये साइड बढ़ रहा है वैसे वैसे इधर जो है डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देख रहा हूं मैं कि ये भी एकदम कांस्टेंट वैल्यू है, इधर भी एकदम कांस्टेंट वैल्यू है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। नीचे भी देखता हूं मैं तो ये सारे जो है सारे कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारे भी एकदम कांस्टेंट वैल्यू है, इधर भी ये सारे कांस्टेंट वैल्यू है और इधर भी सारे कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमें थोड़ा कांस्टेंट वैल्यू के साथ खेलना है। अब तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 0 2 0 2, अगर मैं करूं 0 + 2 तो ये एकदम 2 आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये जो होगा जो फिक्स है कि जे होगा, लेकिन मुझे इसको निकालना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है इस एलिमेंट को जैसे ये है हमारा आई, ये हो गया हमारा जे, ठीक, और ये भी हमारा हो गया जे, ठीक, और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स होगा। ठीक है, और मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे जानता हूँ कि आई प्लस एक्स का जो सम है वो 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 है वो क्या दर्शा रहा है, अब जैसे ये तो हो गया आई और ये हो गया जे, और ये जो हो गया जे को दर्शा रहा है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब ये बात रहा कि ये 2 है क्या और इनके पीछे रिलेशन क्या है, तो ये जो 2 है वो क्या है, n-1, यही तो है, क्योंकि जो हमारा लास्ट है वो 2 तक गया हुआ है, ये n-1 ही तो है हमारा। अगर मेरे पास 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो n-1 क्या है, 2। अगर हमारे पास 4 × 4 का मैट्रिक्स रहे तो n-1 क्या होगा, 3। तो यहाँ पे 3 आ रहा होगा, i + x इक्वल टू 3, और हमारे पास i यहाँ पे गिवन रह रहा है तो हम x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ सकता है क्या, i + x इज इक्वल टू n-1। अब हमें n का वैल्यू निकालना हो, सॉरी x का वैल्यू निकालना हो, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, n-1 माइनस आई, ये मैं लिख सकता हूँ। तो हाँ भैया ये तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया, ये जो हमारा x था वो निकल गया, यानी हमारा रिलेशन निकल गया, आई भी पता चल गया, जे भी पता चल गया, ये भी पता चल गया और x भी पता चल गया। कैसे निकलेगा सारा, तो थोड़ा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब मुझे क्या करना है कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स आई जे जे का वैल्यू जो है उसे हमें कहाँ भरना है, उसे भरना है हमें आंसर के आई जे के अंदर। तो आई जे के अंदर तो भरना है, लेकिन अभी तो हमने वैल्यू निकाल लिया है, तो जो आंसर का जो पहला वैल्यू होगा वो होगा जे, और जो दूसरा वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो हमने अभी देखा था n-1 माइनस आई। तो n-1 माइनस आई ये हमारा वैल्यू होगा, जो कि जो मैट्रिक्स का वैल्यू होगा इसके अंदर स्टोर होते जाएगा। तो ऐसे जो हमारा जो एक नया जो एरे बनेगा उसके अंदर जो हमारा वैल्यू होगा वो रोटेट होकर स्टोर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया, एक पैटर्न बना लिया, जनरेट कर लिया। ठीक है, अब बात रहा कि ये जो तो हमने पैटर्न निकाल लिया, इसको पूरी तरह से कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसको करने के लिए मैं एक एक करके हर एलिमेंट पर जाऊंगा। तो उसके लिए मैं चुपचाप इटरेट कर देता हूँ सब पे। तो फॉर लूप लगा देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और इन दोनों को टाटा बाय बाय कर देता हूँ और बस फॉर लूप लगा देता हूँ। तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप दे देंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस, और फिर एक फॉर लूप और लगा देंगे, फॉर j इज इक्वल टू 0 से j लेस देन n तक j प्लस प्लस। बस हो गया हमारा। और इस तरीके से आपने अपने प्रॉब्लम को चुपचाप से सॉल्व कर लिया विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम और विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ड्राई रन करो और इसको देखो, ठीक है, कि कैसे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रहा है। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं टीसी की, तो वो होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ये तो होना ही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस का क्रिएट किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो नहीं भैया ये नहीं है, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। हम यहाँ पे एक और कर सकते हैं तरीका, जैसे कि हमने ट्रांसपोज वाले में किया था, कि हम उसी के अंदर एरे को रोटेट करा दें तो हमारा काम हो जाएगा, तब हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए चलते हैं देखते हैं। अगर मैं आपको एक बात गौर करने की कहूँ, इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो इसका फर्स्ट रो है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है कि नहीं है। तो भैया बोलोगे कि तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो भैया सोचो अब, सॉरी फॉर डेट, थोड़ा कफ हो गया है। फिर जो हमारा सेकंड कॉलम है उसका सेकंड रो के बराबर है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। फिर इसका जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो के बराबर है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पैटर्न, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो इसका कॉलम है उसका जो रिवर्स है, उस कॉलम का जो रिवर्स है वो दूसरे वाले के रो के बराबर है। यही है पैटर्न यहाँ पे। तो हाँ भैया, जैसे कि ये कॉलम है इसको मैं रिवर्स कर दूं और कॉलम में इसका जो ये कॉलम है इसको मैं रिवर्स करके रो में चेंज करूँ तो ये कैसे दिखेगा, 7 4 1 यही दिखेगा जो कि यहाँ पे है। बात रहा कि यहाँ पे पैटर्न तो निकल गया है, कि जैसे कि यहाँ पे इसको जब हम ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं, जैसे सेकंड कॉलम है, अगर मैं इसको रिवर्स करके रो में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा 8 5 2, और वही सेम हमारे यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हमारे पास ये तो आ गया पैटर्न, लेकिन इसको करेंगे कैसे, मेन प्रॉब्लम हमारे पास ये है। ठीक है, कि समझ तो गए लेकिन करेंगे कैसे। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दूँ
तो मैं यहाँ पे जान रहा हूँ इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर है। रिवर्स ऑर्डर में है वो अलग बात है। अगर ट्रांसपोज करने से ये हो जाएगा कि जो कॉलम है वो रो के बराबर हो जाए, ये तो होगा ही। अगर जिसको ट्रांसपोज वाला नहीं आता है जाके इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो देख लो, लेक्चर 38 में भी 10 मिनट्स का वीडियो है, आराम से जाकर देख सकते हो कैसे उसको किया गया है दोनों मेथड से। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें बिग ऑफ एन स्क्वायर है और जिसमें बिग ऑफ 1 है, दोनों तरीके से किया गया है। ठीक है, जाकर देख सकते हो अगर ये ना समझ में आए तो। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका जो कॉलम है इसके रो बनाने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। रिवर्स बाद में कर रहे होंगे, पहले कॉलम को रो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, है ना। ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, यानी कि एक्सचेंज, कल हमने पढ़ा ही था। तो लीजिए पहले हम ट्रांसपोज ही कर देते हैं। चलिए भैया ट्रांसपोज हो जाए तो इसका कॉलम जो है इसका रो बन जाएगा, ये मुझे पता है। तो ये हो जाएगा कुछ 1 4 7 2 5 8 3 6 9। ट्रांसपोज हो गया, ऐसा बनेगा। ट्रांसपोज होगा तो कुछ ऐसा बन रहा होगा कि हमने कॉलम को रो में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है कि इनमें ये जो है इसको रिवर्स कर दो। ये जो हमारा रो है, रो को रिवर्स कर दो। रो को रिवर्स कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। हर एक रो को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो हमारा ये जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। तो हाँ भैया ये तो मिल जाएगा हमें। अब मान लो कि मुझे इसे ट्रांसपोज करना है तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूँ, इसको छोटा करके साइड में कर देता हूँ जिससे कि लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे फॉर लूप, फॉर आई जो है 0 शुरू करेंगे और आई को ले जाएंगे n-1 तक, और फिर हम यहाँ पे i प्लस प्लस कर रहे होंगे। फिर हम यहाँ फॉर लूप लगाएंगे j इज इक्वल टू i प्लस 1, फिर j लेस देन n तक और j प्लस प्लस। ये कर रहे हैं हम क्योंकि हम ट्रांसपोज करना है पहले, तो पहले ये करना ही पड़ेगा। तो मुझे पता है कि मुझे किसके साथ ट्रांसपोज करना है, तो 0 1 को 1 0 के साथ ट्रांसपोज करेंगे, यानी इसको इसके साथ। तो यानी एक्सचेंज करना है, यानी स्वैप करना है। तो हम लिख देते हैं स्वैप कर दो मैट्रिक्स को ij को किसके साथ, मैट्रिक्स ji के साथ, ji के साथ। इससे क्या होगा कि वो स्वैप हो जाएगा। तो यानी कि दोनों जो है यानी कि हमारा ट्रांसपोज निकल जाएगा। लिटरली बात ये है, ठीक है। इससे अब मुझे क्या हो गया कि स्वैप हो गया है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये वाला वो कुछ ऐसा बन गया है, ये ऐसा बन गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको हर एक रो को रिवर्स कराना है। तो उससे क्या होगा कि ये जो होगा ऐसा बन जाएगा, ये हमें कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले इस रो को रिवर्स करूंगा, फिर इस रो को रिवर्स करूंगा, फिर इस रो को रिवर्स करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n तक, फिर i प्लस प्लस, और फिर क्या करो कि रिवर्स कर दो रो को, रिवर्स करो भैया रो को। तो रिवर्स रो का बाद में कौन सी वाली रिवर्स को, कौन सी वाली रो को, तो ith रो जो हमारा है उसको रिवर्स कर दो, यानी हर एक रो को जा के वहां पे उसको रिवर्स करो। तो वो जो है वो कैसे रिवर्स करेगा, अगर मैं इस रो कॉलम को लेके चलूं, ठीक है, यानी ये हमारा स्टार्ट होगा, ये हमारा एंड होगा, स्टार्ट और एंड। तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो एंड के साथ स्वैप होगा, जो एंड होगा वो स्टार्ट के साथ स्वैप होगा, ऐसा ही होगा कुछ। फिर एक स्टार्ट एक आगे और एंड एक कम, ऐसे करके मान लो कि बड़ा मैट्रिक्स है तो उसको बड़ा एरे है तो उसको ऐसे ले जा सकते हैं, और फिर जहां ये मिल जाएंगे वहां प्रॉब्लम खत्म। तो यहाँ पे मैं उसी कर देता हूँ, ठीक है। तो उसका जो कोड है इसका मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ, और एक एंड ले लेता हूँ, एंड जो है n-1 ले लेता हूँ, और फिर वाइल जब तक स्टार्ट जो है लेस देन रहे एंड तक, जब तक स्टार्ट जो है लेस देन रहे एंड से, ठीक है। तब तक आप क्या करिए, स्वैप कराते रहिए, किसको स्वैप कराते रहिए, मैट्रिक्स आई के स्टार्ट और बाकी कोड मैं नीचे लिखते रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो उसको किससे स्वैप करना है, तो मैट्रिक्स आई के एंड के साथ, ठीक है भैया। तो यही हमें करना है। पहले यहाँ पे क्या किया हमने, ट्रांसपोज किया। जब ये हमारा ट्रांसपोज हो गया तो हमने क्या किया, हर एक रो को उसके पे जाके रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स कैसे किया, तो स्टार्ट और एंड को जो हमने 2 पॉइंटर्स वाला रूल देखा था उस बिहाफ पे जाके चेंज कर दिया। इसीलिए मैंने पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया जो कि आगे बड़े प्रॉब्लम्स में यूज होने वाले हैं, ठीक है। जब ये हो गया तब क्या करता हूँ मैं, स्टार्ट को एक आगे बढ़ा देता हूँ और एंड को एक पीछे कर देता हूँ। तो स्टार्ट प्लस प्लस कर देता हूँ और एंड को माइनस माइनस, ठीक है, एंड माइनस माइनस। तो ये कोड आपको क्लियर है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो हो गया बिग ऑफ 1 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, एक छोटा सा रिलेशन ढूंढा यहाँ पे और इससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब आपसे कोई भी इंसान आए, कोई भी कुछ भी आए, आपसे पूछे कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको 90 डिग्री में घुमाना है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे ना, पहले क्या करोगे, ट्रांसपोज कर देना, फिर क्या करना, उसको रिवर्स कर देना। तो चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे, और जो प्रॉब्लम है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको पूछा गया है एप्पल जैसे कंपनीज में। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने सॉल्व किया था तो यहाँ पे वो दिखाया था। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लिखते हैं इंट n इज इक्वल टू मैट्रिक्स
डॉट साइज, ठीक है। पहले मैट्रिक्स का साइज निकालते हैं, या फिर हम इसका नाम ही देते हैं, ठीक है, एन देते हैं, यानी एन नाम से क्या किया, इसका साइज डिफाइन किया। तो हमें अभी क्या करना है, दो काम करने हैं। तो दो काम कौन कौन से हैं, एक तो इंगेजमेंट अटेंड करनी है और एक शादी अटेंड करनी है। तो ये दोनों काम नहीं करना है, हमें यहाँ पे ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज, और एक निकालना, उसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो रिवर्स कर लेते हैं इसको, रिवर्स इच रो, ठीक है, यानी हर एक रो को हम रिवर्स कर रहे होंगे। तो ट्रांसपोज वाला कोड पहले लिखते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लूप को यूज करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, फिर i जो है लेस देन n-1 तक जाएगी, और फिर हम i को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप और यूज करेंगे, इंट j इज इक्वल टू, इंट j इज इक्वल टू, अब इसको हम शुरू करेंगे i+1 से, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं i+1, ठीक है। फिर इसको ले जाएंगे हम n तक, और फिर हम क्या करेंगे, j को प्लस प्लस कर रहे होंगे। यहाँ पे j छूट गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। फिर हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो स्वैप किसको करना है, तो स्वैप करना है, हमारे यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को स्वैप करना है, तो स्वैप करिए आप मैट्रिक्स को किसके साथ, i और j को, i j, ठीक है। और यहाँ पे हम देते कॉमा, और फिर यहाँ पे मैट्रिक्स को स्वैप करते हैं ji के साथ, j और i, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है वो स्वैप हो चुका है, सिर्फ फॉर्मेट कर दे। अब यहाँ पे हमारा स्वैपिंग का काम हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे, सिंपल से एक फॉर लूप लगाते हैं। तो फॉर लूप के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कोड तो यही है, और यहाँ पे n-1 को -1 हटा देता हूँ, ठीक है। जब ये हो जाने के बाद सिंपल से मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे 2 पॉइंटर्स वाला कहानी शुरू करूँगा। तो मैं लिखूंगा इंट, एक लूंगा स्टार्ट इज इक्वल टू 0, एंड इज इक्वल टू n-1। फिर यहाँ पे लगाऊंगा वाइल, स्टार्ट जो है हमेशा छोटा रहना चाहिए एंड से। ये हो गया हमारा कहानी खत्म, सॉरी खत्म नहीं हुआ, अभी तक तो चल ही रहा है, इतना कोड हो गया। अब हमें क्या करना है, स्वैप करना है 2 पॉइंटर वाले मदद से। तो स्वैप किसको, ओहो, मैट्रिक्स आई और स्टार्ट को किसके साथ, कॉमा, मैट्रिक्स आई और एंड के साथ, ठीक है भैया, हो गया इतना कहानी। और भी कुछ करना है, तो हाँ, यहाँ पे कॉलम छूट गया है, जो कि हम हर बार गलती कर देते हैं, ये हमारी पुरानी नियम है। तो इसको पहले ठीक कर लेते हैं, थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट हो गया है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टार्ट और एंड को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे, स्टार्ट प्लस प्लस, कॉमा, एंड माइनस माइनस, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को जरा सा रन करा कर देखते हैं। रन कराया जरा सा, रन कराते हैं, और यहाँ पे जो हमारे टेस्ट केसेस हैं वो सारे पास हो चुके हैं, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जरा इसको सबमिट करते हैं। क्या जीत पाएंगे हम तो करोड़ों रुपए, जरा सा इंतजार करते हैं, और हम जीत चुके हैं, धन्यवाद। खैर अभी अकाउंट में आने में 200-400 साल लग जाएंगे, खैर वो बात अलग है, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो सारे टैक्स काट के सारे पैसे हथिया लेगी, खैर उसकी बात अलग है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जिसका नाम है रोटेट बाय मैट्रिक्स बाय 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये क्या कह रहा है, अब ये जो हमारा प्रॉब्लम है, इसको 180 डिग्री घुमा देना है, यानी हमें, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में जरा सा आप पॉज करिए वीडियो को, और जरा अपना दिमाग लगाइए, खुराफाती दिमाग। मुझे पता है आप लोग बहुत तेज हैं, ठीक है, तो जरा सा इस पे दिमाग लगाइएगा, तब तक हम शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेट ए मैट्रिक्स बाय 180 डिग्री, ठीक है, डिग्री को मैं बना देता हूँ ऊपर, ठीक है। यानी कि ये हमारा मैट्रिक्स है, ऐसे एक बार ऐसे घूमता है, फिर एक बार और घूमता है, ठीक है। यानी जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और 16 जो है ऐसे एक बार और 2 बार यहाँ पे आ जाएगा, और 1 जो एक बार ऐसे रोटेट होगा, फिर एक बार ऐसे रोटेट होगा। तो जो 1 है वो 16 की जगह पे आ गया, और जो 16 है वो 1 की जगह पे आ गया है, ठीक है। तो हमारा जो मैट्रिक्स है ऐसे पूरा रोटेट कर चुका है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही हमारा आज का मुद्दा है। चलते हैं अपने मुद्दे पे आगे, इसको अमल करते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम को इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूंगा कैसे ये सॉल्व होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अपने जो मैट्रिक्स हमारा एक बार 90 घुमा दूँ, फिर दोबारा से उसको एक बार और 90 घुमा दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा क्या, तो हाँ भैया हो तो जाएगा। यानी 2 बार हमें 90 घुमाना है, ठीक है। ये हमें एक सिंपल सा लॉजिक अगर बात करें तो ये हो सकता है, यानी 90 डिग्री एक बार घुमाया प्लस 90 डिग्री एक बार घुमाया, तो हमारा हो गया 180 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री जो घुमाना है वो मुझे आता है, पहले एक बार ट्रांसपोज कर लो और फिर उसको रो रिवर्स कर दो, तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। एक बार जब ये हो गया तो अगली बार 90 को भी सेम काम कर दो, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें 180 घुमाना है, तो कैसे करना है, 90 प्लस 90, और 90 घुमाने मुझे आता है, 90 कैसे घुमाते हैं, ट्रांसपोज एक बार कर देंगे, फिर एक बार रो को रिवर्स कर देंगे, तो हमारा 90 हो जाएगा। फिर एक बार जब 90 हो गया तो एक बार और फिर 90 के लिए सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। और फिर ऐसे ही आपको 270 डिग्री घुमाने के लिए बोल दे तो आप कर सकते हो, 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी 3 बार 90 घुमा देंगे तो हमारा 270 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, तो हाँ भैया कर सकते हैं ऐसे हम। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। इसको आप होमवर्क में खुद से करो और बताओ मुझे कि आपका आंसर क्या आया, और आप कोड जो है डिस्क्रिप्शन में जरूर डालना, कि मुझे, मैं देखता हूँ सबका कमेंट वगैरह, ठीक है।
तो ये जो था हमारा आम जिंदगी। अब हम चलते हैं मेंटोस जिंदगी पे। एक और तरीका हम इसका देखते हैं, ठीक है, कैसे इसको दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा और कौन सा तरीका हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं जो 1 2 3 4 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16, यानी इधर से जो है जो फर्स्ट रो है वो लास्ट रो हो चुका है इसमें, लेकिन रिवर्स में। सेकेंड रो जो है लास्ट सेकेंड हो चुका है लेकिन रिवर्स में। थर्ड रो जो है लास्ट थर्ड हो गया है, वो भी रिवर्स में। ये हमारे साथ हुआ है। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन छोटा सा फाइंड आउट तो कर पाए हैं। तो मुझे करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो फर्स्ट रो है उसको लास्ट के सामने लेके जाना होगा, सेकंड जो है लास्ट सेकंड के पास ले जाना होगा, थर्ड जो है लास्ट थर्ड के पास, और लास्ट जो है फर्स्ट के पास, ठीक है। ऐसे पहले हमको अरेंज करना होगा, फिर हमें उसको रिवर्स करना होगा, ठीक है। दो पैटर्न हमारे पास यहाँ मिल पा रहे हैं। अगर मैं इसको पहले इसको ऐसे कर दूं कि ये बन चुका हमारा बॉक्स, पहले हम क्या करते हैं सारे वैल्यूज को चेंज करते हैं। तो हमारा जो 1 2 3 4 वो लास्ट वाले में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 उसके ऊपर आ जाएगा, 9 10 11 12 फिर उसके ऊपर 13 14 15 16, ठीक है। फिर हम अगर इसको सारे रो को अगर रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट मिल जाएगा। तो हाँ भैया, अगर मैं इस रो को रिवर्स करता हूँ तो ये वाला रो तो हमें मिल रहा है, फिर इसको रिवर्स करता हूँ तो ये वाला हमें मिल रहा है, फिर इसको रिवर्स करता हूँ तो हमें ये वाला मिल रहा है, फिर इसको रिवर्स करता हूँ तो हमें ये वाला मिल रहा है। यानी कि अगर हम इस वाले को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले कि हमने, अब बात रहा कि ये जो है इस फॉर्म में कैसे आएगा, ये जो है इस फॉर्म में कैसे आएगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करें, हर कॉलम को रिवर्स कर दे तो हमारा काम हो जाएगा क्या। तो भैया ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये अब सोचो, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है जो 1 5 9 13, इसको मैंने क्या किया 13 9 5 1, यही तो मैंने किया है। यानी अपने कॉलम को रिवर्स कर दिया है, पहले कॉलम को रिवर्स किया फिर रो को रिवर्स कर दिया, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो हाँ भैया, ये तो बहुत आसान चीज है। और मैं इसका नाम जो है इसको नाम देता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है, इसका नाम मैं मैट्रिक्स दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं चलते हैं इसका कोड जरा लिखते हैं। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हर एक कॉलम को रिवर्स करना है। तो हर एक कॉलम को रिवर्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिखता हूँ फॉर लूप i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n तक i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये देखो ये तो हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, हर कॉलम को चेंज करना है। तो कॉलम के लिए हम j यूज कर लेते हैं, तो मैं इसको j बना देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इस वाले कॉलम को फर्स्ट कॉलम को रिवर्स करना है, ठीक है, इसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर मैं सिर्फ इसको लेता हूँ तो जैसे कि हमारे पास है ये 1 5 9 एंड 13, तो मुझे इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, तो जैसे 0 हो गया 0 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स 0 है, ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसके 0 0 एलिमेंट को चेंज करना होगा मैट्रिक्स 3 0 के एलिमेंट के साथ, फिर मैट्रिक्स 1 0 वाले एलिमेंट को चेंज करना होगा मैट्रिक्स 2 0 वाले एलिमेंट के साथ। तो होगा क्या कि ये जो चेंजेस आएंगे वो कुछ इस पे आएंगे, ये जो होगा इसके साथ चेंज होगा, ये दोनों जो है आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, स्वैप हो जाएंगे। मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, तो स्वैप, ठीक है, मैं स्वैप करता हूं तो ये वाला जो एलिमेंट है इसके साथ स्वैप होगा और ये वाला जो एलिमेंट है इसके साथ स्वैप होगा। क्या होगा, जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो रिवर्स हो जाएगा, क्या बोलते रिवर्स हो जाएगा। तो ये 13 ऊपर आ जाएगा, 1 जो है नीचे आ जाएगा, तो 1 हमारा यहाँ आ जाएगा, और 5 जो है 9 से चेंज हो जाएगा, तो ये 9 जो है 5 हो जाएगा और 5 जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा मैट्रिक्स है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी हमारा कॉलम जो है वो रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इसका कोड हम लिख देते हैं, क्योंकि हमें स्वैप कराना है। तो स्वैप कराने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हम 2 पॉइंटर्स पे यहाँ यूज करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और एंड दे देते हैं, एंड जो है n-1, ठीक है भैया। फिर वाइल स्टार्ट जो है लेस देन एंड रहे, ठीक है भैया, तो ये हमें पता ही है। और फिर स्वैप करिए आप किसको, स्वैप मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, स्वैप करिए किसको, मैट्रिक्स के स्टार्ट जे को मैट्रिक्स के एंड जे के साथ, मैट्रिक्स के एंड और जे के साथ इसको आप स्वैप करिए। तो हाँ भैया ठीक है, स्वैप तो कर दिया। फिर जब मैंने ये कर लिया तो मैं स्टार्ट को जो है 1 से इंक्रीज करिए और एंड को जो है 1 से डिक्रीज करिए, ठीक है भैया। तो ये भी हो गया हमारा काम। फिर इसको और इसको बंद कर दो। और ये क्यों किया है आपको सबको पता ही है, नहीं पता है तो मैं फिर बता देता हूँ। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, इसका एक नाम देता हूँ स्टार्ट, 2 पॉइंटर्स वाला वीडियो देख लेना, इसको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसका नाम देता हूँ एंड, इसको एक बढ़ाता हूँ, एक दोनों को स्वैप करके, फिर इसको एक बढ़ाता हूँ, इसको एक घटाता हूँ, फिर दोनों जहाँ एक जगह अगर ये बड़ा छोटा होता है तो फिर जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है, तो ये कोड चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो कॉलम है वो स्वैप हो चुका है, ठीक है, हमारा कॉलम जो है स्वैप हो चुका है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ।
अब मुझे क्या करना है, अब इसके बाद हमें रो को भी स्वैप करना होगा। कॉलम एक बार स्वैप हो गया भैया, रो को स्वैप कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दूसरे पेज पे इसको प्रेस कर लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, अब रो को स्वैप करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 i इक्वल टू 0 से लेके i जो है लेस देन n तक, और i प्लस प्लस कर रहे हैं हम। फिर हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और एंड इज इक्वल टू n-1। सेम कोड को यहाँ भी यूज कर रहे हैं हम। फिर वाइल स्टार्ट जो है वो छोटा रहना चाहिए एंड से, ठीक है। जब ये होता है तो आप स्वैप कर दीजिए। किसको स्वैप करना है, मैट्रिक्स, जैसे हमने पिछले को प्रॉब्लम में किया था, मैट्रिक्स आई स्टार्ट को किससे स्वैप करना है, तो मैट्रिक्स आई एंड के साथ, मैट्रिक्स आई एंड के साथ इसको स्वैप कर देते हैं भैया हम, ठीक है। ये जो दोनों है स्वैप हो गया। जब ये स्वैप हो गया तो स्टार्ट को 1 से बढ़ा दीजिए और एंड को 1 से घटा दीजिए, ठीक है भैया। ये हो गया हमारा। तो बात रहा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, तो इसका होगा n² और इसका भी होगा n² और इसका भी होगा n² ही। तो n² प्लस n² हो जाएगा 2n²। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ n²। तो ये हमारा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो ये है इसका सेकंड अप्रोच। और भी आप चाहो तो नए नए पैटर्न्स को ढूंढ के नए नए एल्गोरिदम की तरफ से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इट्स योर चॉइस, इट्स हर चॉइस, ठीक है। अब चलते हैं उस प्रॉब्लम पे, जरा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे रोटेट मैट्रिक्स बाई 180 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो सेकंड अप्रोच यूज किया था अभी मैं उसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, एक कॉलम को पहले रिवर्स कर दिया, फिर हमने रो को रिवर्स कर दिया, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम वाइज मैं रिवर्स करूंगा, कॉलम वाइज रिवर्स, ठीक है। फिर रो वाइज रिवर्स, रो वाइज रिवर्स। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका साइज निकाल लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंट n नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नाम जो दिया है मैथ दिया है, मैथ डॉट साइज। मैथ वो कोकेन वाला मैथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका साइज ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि इससे अब हम चलते हैं कॉलम वाइज को रिवर्स करते हैं। तो कॉलम वाइज रिवर्स करने के लिए सबसे पहले हम फॉर लूप एक लगाते हैं। 4 इंट j इज इक्वल टू 0 से शुरू करिए भैया, j जो है लेस देन n तक ले जाइए भैया। फिर j प्लस प्लस कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए आप, उसके अंदर एक इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0 दीजिए। फिर एंड इज इक्वल टू n-1, यहाँ पे 0 छूट गया, ठीक है। फिर वाइल स्टार्ट लेस देन एंड करिए। उसके बाद आप क्या करिए कि यहाँ पे आप स्वैप का काम करिए, स्वैप करिए किसको, मैथ स्टार्ट और j को किसके साथ, मैथ एंड और j के साथ, एंड और j के साथ इसको स्वैप करिए, ठीक है। ये हो जाने के बाद आप क्या करिए, स्टार्ट को एक बार बढ़ा लीजिए, एक बार घटा दीजिए, एंड को घटा दीजिए एक बार, ठीक है। जब ये काम हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब रो वाइज में काम करेंगे सेम। तो रो वाइज के लिए भी सेम कोड रहेगा, बस यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है चेंज हो रही होंगी। हम इसको क्या करते हैं, इंट j से शुरू करते हैं, सॉरी i से शुरू करते हैं, और यहाँ जाते हैं सारे वैल्यूज को i बना देते हैं पहले। उसके बाद फिर जो हमारा स्टार्ट है वो तो सेम रहेगा। अब यहाँ मैथ जो है वो थोड़ा सा ये जो है चेंज हो जाएगा, इसको हम कट करते हैं यहाँ से और इसको पहले लगा डाल देते हैं। और ये जो j है नहीं, हमारा i से इसको चेंज हो रहा होगा। ये जो है हमारा एंड भी जो है i से चेंज हो रहा होगा। अब हम इसको इस वैल्यू को हटा दें, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, जरा से इसको रन कराता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, ठीक है। हमारा कोड जो है अब प्रॉपर है। जरा इसको रन करा के देखते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस पास होते हैं या कुछ प्रॉब्लम आता है। तो जितने भी सारे टेस्ट केसेस थे पास हो चुके हैं। मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करके जरा से इंतजार करते हैं कि क्या हमारा जो आउटपुट है वो मिल रहा है कि नहीं। तो सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो चुके हैं। तो जैसे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं प्रॉपरली, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, यहाँ पे हम रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री को, ठीक है, रोटेट बाय 90 डिग्री। तो बोलोगे कि ये भी तो सेम क्वेश्चन था, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। जैसे कि हम पिछली बार क्या कर रहे थे, ये जो हमारा मैट्रिक्स रहा था ऐसे, इसको ऐसे कर रहे थे, लेकिन हम ऐसे अब ऐसे ना करके अब ऐसे उल्टा घुमाएंगे, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स को हम उल्टा घुमा रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे होंगे, ठीक है। चलते इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जरा सा। हमें इसे क्या करना है, इस प्रॉब्लम में एंटी क्लॉकवाइज में करना है भैया। तो एंटी क्लॉकवाइज में करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर बनाते हैं कि उसके अंदर डाटा हम डाल सके। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ये क्या हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो गया है, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 ऐसे था वो 1 2 3 4 ऐसे हो गया है। पिछली बार क्या हुआ था कि ये ऐसे रोटेट हुआ था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, ऐसे रोटेट हुआ है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे भैया, अगर आप एक पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करो तो ये जो है हमारा ये वाला 270 डिग्री घूमेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 90 प्लस 90 प्लस 90 कर दें यहाँ पे, तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। अगर मान लो मैं लेके चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मैं इतना ही लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो देखो एक बार जब 90 डिग्री घूमेगा ये, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा हो जाएगा कुछ एक बार 90 घूमने में,
ठीक है, एक बार 90 घुमा तो ऐसा हो जाएगा, फिर एक बार और 90 घुमा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एक बार और 90 घूमेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक बार और 90 घूमेगा तो ये कुछ फिर ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, नहीं 90 90 और 90, यानी 3 बार 90 घूमा, यानी कि 270 डिग्री घूमा, तो ये कुछ ऐसा पैटर्न फॉर्म कर दिया, ठीक है, ऐसा पैटर्न फॉर्म कर दिया। और वही हमारे पास ये भी पैटर्न है, ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है ऐसे हो गया है, तो यहाँ भी हम क्या ये वाला जो एलिमेंट ऐसे हो गया था। तो आप इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 90 + 90 + 90, और आपको 90 को सॉल्व करने आता है कि ट्रांसपोज प्लस रिवर्स, है ना। या फिर एक और चीज हो सकता है क्या, 180 + 90 कर दो, यानी 180 वाला कोड लिख दो और 90 वाला कोड लिख दो, तब भी हमारा हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है भैया, तो हाँ बात तो सही है। लेकिन हम यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली हमारा काम कैसे हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलते हैं उसके लिए, देखते हैं कुछ हमारे पास मिल जाए तो मजा आ जाए। तो आते हैं नेक्स्ट पेज में, उसको यहाँ पे जरा डाल दे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैटर्न, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट रो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि हमारे फर्स्ट कॉलम में आ रहा है बट रिवर्स ऑर्डर में। तो ये भैया हमें ये तो मिल गया कि हमारा जो फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम के रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। फिर हमारा जो सेकंड कॉलम है सेकंड रो के रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। थर्ड कॉलम जो है थर्ड रो के रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। फोर्थ जो कॉलम है फोर्थ जो रो है फोर्थ कॉलम के रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। तो हाँ भैया यहाँ पे ये तो देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान लगाइएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसपोज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, जो इसका रो है उसको कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो रो है उसको कॉलम बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब बस हम क्या करें, इसको रिवर्स कर दे हमारे सारे कॉलम्स को, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हाँ भैया बन तो जाएगा, बस इस वाले एलिमेंट को इससे स्वैप कर दे, इस वाले एलिमेंट को इससे स्वैप कर दे, तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हाँ भैया आ तो जाएगा, ये तो बड़ा अच्छा चीज है। या फिर एक और चीज कर सकते हैं क्या, कि पहले ही इसका जो रो है उसको हम रिवर्स कर देते हैं, और जब रो रिवर्स हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि रो रिवर्स देन ट्रांसपोज, तब भी हमारा काम जो है हो सकता है। तो भैया होने को तो बिल्कुल हो सकता है ये भी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन आप जरूर से बनाना, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर आपसे बोले कि रोटेट मैट्रिक्स kth टाइम, ठीक है, आपसे बोले कि 1000 बार रोटेट करके दिखाओ, तब आप क्या करोगे, ठीक है, तब आप क्या करोगे बताओ। अब मान लो जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो एक बात को याद रखना, 1 टाइम का रोटेट करने का मतलब होता है कि 90 डिग्री घूमना, ठीक है। 2 टाइम्स रोटेट करना यानी 180 डिग्री घूमना, 3 टाइम्स यानी 270 डिग्री घूमना, ठीक है। यानी 1 टाइम्स हुआ 90 डिग्री, 2 टाइम्स हुआ 180 डिग्री, 3 टाइम्स हुआ, ये 1 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम्स को मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, ठीक है, 270 डिग्री, और 4 टाइम हुआ 360 डिग्री, जिसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं। अगर 360 डिग्री होता है तो फिर यही स्टेट में आ जाएगा। यानी कि 360 डिग्री और रोटेट होता है तो वो 0th पोजीशन पे फिर आ गया, 0 यानी कि 0 डिग्री पे जैसे था, यानी ओरिजिनल पोजीशन में, यानी ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। और फिर 5 टाइम बोले रोटेट करने के लिए, यानी फिर 90 डिग्री, यानी 6 टाइम बोले तो फिर 180 डिग्री, फिर 7 टाइम बोले तो 270 डिग्री, और फिर 8 टाइम बोले तो फिर 360 डिग्री, यानी 0 डिग्री, है ना। इतना तो समझ गए होगे आप। तो मैं एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं। अगर मान लो कोई आपसे प्रॉब्लम बोल दे कि 1050 टाइम रोटेट करो, तो ऐसे थोड़ी 1050 टाइम रोटेट करते रहोगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 टाइम रोटेट करो यानी 90 डिग्री, और 5 टाइम रोटेट करो यानी 90 डिग्री, यानी 1 टाइम और 5 टाइम बराबर है, यानी 1 ही टाइम रोटेट करना है। 6 टाइम रोटेट करो यानी बस 2 बार रोटेट करना है। 7 टाइम रोटेट करो यानी 3 बार रोटेट करना है। 8 टाइम्स रोटेट करो यानी 1 भी बार रोटेट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बस k mod 4 निकाल देंगे, k mod 4 निकाल देंगे, तो जितना भी वैल्यू आएगा उतने टाइम्स बस हमें रोटेट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपको 10 दे रखा है, तो 10 mod 4 करोगे कितना आएगा 2, यानी कि 2 टाइम्स रोटेट करना है आपको, यानी 180 डिग्री तक। अब बात रहा है इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो सॉल्यूशन चलो लिख देते हैं हम। तो मान लो कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम, रोटेट नाम से एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम रोटेट फंक्शन देते हैं जिसमें हम मैट्रिक्स को पास कर देते हैं वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 90 डिग्री का कोड लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन होगा इंट मेन, यहाँ कुछ के की वैल्यू दी होगी, ठीक है, के कुछ वैल्यू होगा, और वहां से हम इसको पास कर रहे होंगे। या फिर आप क्या कर रहे हो कि यूजर से ही आप पूछ ले रहे हो, यहाँ पे इंट के
और सी इन के है, ठीक है, के कुछ वैल्यू आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, के मॉड 4 करोगे। तो आप क्या करोगे, के मॉड 4, के इक्वल टू के मॉड 4 कर दोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, के का एक वो वैल्यू निकल जाएगा कितना बार हमें रोटेट करना है। और देखो फिर जब ये हमारा वैल्यू मिल जाए तो हमें क्या करना है, वाइल के, यानी के जब तक एग्जिस्ट करता है, यानी हमें कितना बार चलाना, मान लो हाईएस्ट 3 ही बार चलाना है। मान लो के है 3 आया तो 3 ही बार एग्जीक्यूट करे, 2 आया तो 2 बार ही एग्जिस्ट करे, रोटेट करे, एक 1 आया तो 1 ही बार चले, अगर 0 आता है तो चले ही ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि 0 आ गया तभी घुमा रहे हैं, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेट वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, रोटेट मैट्रिक्स। अब जितना बार हमारा वैल्यू होगा उतना ही बार तो हमें इस फंक्शन को चलाना होगा। तो फिर हर बार क्या कर रहे होंगे, इसको एक बार डिक्रीमेंट कर देंगे, के माइनस माइनस कर देंगे, हमारा काम जो हो गया। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।